नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर यूनिट सेकंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है चर क्या होता है, चर या परिवर्त किसे कहते हैं और चर के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल रूप में जानने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं या मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं तो मनोविज्ञान से संबंधित कंटेंट इस चैनल पर अक्सर जो मैं डालता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि चर या जिसको हम परिवर्त या अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं वो होता क्या है। देखिए, चर का प्रयोग रिसर्च में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चर का प्रयोग रिसर्च में बहुत ज़्यादा किया जाता है और चर के बिना जो है रिसर्च हो नहीं सकता है, क्योंकि शोध समस्या जो बनता है उसमें अगर चर को हम निकाल दिया जाए तो चर के बिना शोध समस्या को अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो आइए एकदम सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि चर होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। देखिए, मनोविज्ञान और शैक्षिक शोध में चर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, दोनों में, शिक्षा शास्त्र के रिसर्च में और मनोविज्ञान के रिसर्च में। परिवर्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसे हम परिवर्त कहते हैं। एकदम सिंपल अर्थ में समझिए, जिसका मान बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसे हम परिवर्त या चर कहते हैं। परिवर्त से अभिप्राय वस्तु घटना तथा चीज के उन गुणों से होता है जिन्हें मापा जा सकता है। ठीक है, पर एकदम सिंपल अर्थ आप समझ लीजिए कि चर या परिवर्त से तात्पर्य किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के उन गुणों से होता है जिसे मापा जा सकता है, उसे हम चर कहते हैं। और ऐसे किसी वस्तु, व्यक्ति या जो घटना जिसको हम माप नहीं सकते उसे हम क्या है, चर नहीं कहते हैं। ठीक है, जिसे हम माप सकते हैं उसे हम चर कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लंबाई को माप सकते हैं, उसकी जो है वजन को हम, वेट को माप सकते हैं, उसका उम्र क्या है इसको हम जान सकते हैं, मात्राओं के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं, तो ये चर है। और कई ऐसा चीज़ है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति का धर्म हो गया, उसका पेशा हो गया और उसका व्यक्तित्व हो गया, तो इसको हम एकदम अच्छे से माप नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि 24% ये जो है धार्मिक है, हिंदू धर्म से लगाव है, ये नहीं कह सकते। तो ये चर है। तो पहला बात आपको क्या स्पष्ट हुआ, चर का कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट आपसे हो जाए। कोई पूछे आपसे चर क्या है तो आप कहिए चर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना या चीज़ के उन गुणों से होता है जिसे मापा जा सकता है। और चर क्या है, हमेशा बदलता रहता है। दो बात याद रखिए आप। अब देखिए, चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक, और वेरिएबल कैसे निकला है, वेरी से निकला है, वेरी से। ठीक है, वेरी का मतलब होता है चेंज यानी कि परिवर्तन, एनीथिंग दैट वेरी, मतलब कोई वो चीज़ जिसमें परिवर्तन होता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परिवर्त एवं चर कहेंगे। एक परिभाषा लेते हैं, बहुत सिंपल सा, छोटा सा। किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापनीय योग्य गुणों को चर कहा जाता है। ठीक, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जिस वस्तु या चीज़ को स्वरूप ऐसा है जिसे मापा नहीं जा सकता, उसे क्या है, चर नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। देखिए, चरों के प्रकारों का कई वर्गीकरण है, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य प्रकार आपके सामने हम यहाँ पर हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है स्वतंत्र चर, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। दूसरा आश्रित चर, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तीसरा संगत चर, जिसको रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं। चौथा गुणात्मक चर, जिसको क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। पांचवा मात्रात्मक चर, जिसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। छठवां सक्रिय चर, जिसको एक्टिव वेरिएबल, और सातवां गुण चर, जिसको क्या कहते हैं हम, एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो ये 7 वेरिएबल के मुख्य प्रकार जो है हमने आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए लिया है, और इसके बारे में एक सामान्य कॉन्सेप्ट हम जानते हैं ये होता है क्या। सबसे पहले शुरू करते हैं स्वतंत्र चर क्या होता है। देखिए, स्वतंत्र चर जो है एक महत्वपूर्ण चर होता है चरों के प्रकार में। इसका प्रयोग अक्सर जो है रिसर्च में होता है, शोध समस्या में होता है, परिकल्पना में होता है। देखिए, स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है
जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। एकदम सिंपल है, आप समझिए। स्वतंत्र चर क्या है? स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव कहाँ देखता है? आश्रित चर पर क्या पड़ता है उसको क्या है? वह दिखता है। ठीक है, इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है स्वतंत्र चर में, जो प्रयोगकर्ता होता है इसमें स्वतंत्र चर में वो जोड़ तोड़ करता है, परिवर्तन करता है और इसका प्रभाव देखता है कि आश्रित चर पर क्या पड़ता है। इसे हम स्वतंत्र चर कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें कि सीखने की प्रक्रिया का पुरस्कार देने पर क्या प्रभाव पड़ता है जी, ठीक है, या पुरस्कार का सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पुरस्कार क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर। पुरस्कार को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। पुरस्कार जब हमें कुछ और हो सकते हैं तो पुरस्कार जोड़ तोड़ हो गया और क्या है? सीखना आपका आश्रित चर। आगे एक परिभाषा लिया है कैंटोबीज तथा रोडिगर 1984। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सकता है। यही आएगा, स्वतंत्र चर मतलब जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन और इसका प्रभाव कहाँ देखा जाएगा? आश्रित चर पे। बस यही स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई स्वतंत्र चर और टाइप एस स्वतंत्र चर। टाइप ई स्वतंत्र चर क्या होता है? टाइप ई स्वतंत्र चर मतलब जिनमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है उसे टाइप ई स्वतंत्र प्रयोगकर्ता। जिसमें टाइप ई स्वतंत्र चर उन चरों किया जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा सीधे जोड़ तोड़ किया जाता है, डायरेक्ट जोड़ तोड़ किया जाता है। ठीक है, और टाइप एस स्वतंत्र चर वैसे स्वतंत्र चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा सीधे जोड़ तोड़ न करके चयन प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ तोड़ किया जाता है। दूसरा है आश्रित चर। किसी भी या प्रयोग या शोध में आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता कुछ पुनर्कथन करना चाहता है। सचमुच में यह वह चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता साधारण प्रयोग निरीक्षण करता है तथा उसे रिकॉर्ड करता है। ठीक, यानी कि आश्रित चर वह चर होता है जो स्वतंत्र चर पे आश्रित होता है। ठीक, स्वतंत्र चर में जो हेरफेर होता है उससे क्या है? परिवर्तन आश्रित चर में भी होता है। ठीक है, इसलिए कहा है कि शोधकर्ता कुछ परिवर्तन करना चाहता है और सचमुच में यह चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता साधारण प्रयोग निरीक्षण करता है उसे रिकॉर्ड करता है। ठीक, अगला है हील 1980 के शब्दों में आश्रित चर वह चर है जिसके बारे में हम पूर्वकथन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने रखा कि सीखने की प्रक्रिया या पुरस्कार का सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम यह भी पूर्वकथन कर सकते हैं कि पुरस्कार को हटा दें, पुरस्कार में कि बच्चों को चॉकलेट देने पर सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है संगत चर या बहिरंग। इसके संगत चर को बहिरंग चर, नियंत्रण चर और अस्त व्यस्त कर देने वाला चर भी इसको कहा जाता है। इस संगत चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। एकदम ध्यान से समझिए, वैसे चर को जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। जिसके प्रभाव को क्या है? आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। संगत चर वह चर है कि जब स्वतंत्र चर में कुछ हेरफेर करता है रिसर्चर तो उससे आश्रित चर पर प्रभाव पड़ता ही है, तो इस प्रभाव को क्या कहता है? संगत चर रोकता है। वास्तव में सभी संगत चर क्या स्वतंत्र चर के श्रेणी में ही होते हैं, लेकिन चूंकि प्रयोगकर्ता इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता है इसलिए वह इस बात को नियंत्रित करके रखता है, अपने कंट्रोल में करके रखता है। अगला है गुणात्मक चर। गुणात्मक क्या है? गुणात्मक चर वह चर है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ का मापन गुणों के आधार पर करते हैं तो वो गुणात्मक चर कहला जाता है। देखिए समझ लीजिए, गुणात्मक चर से तात्पर्य उन सभी चर होता है जिनमें एक ऐसी श्रेणी होती है जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता। एकदम आप सिंपल समझिए कि गुणात्मक चर क्या होता है। गुणात्मक चर वह चर होता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का गुणों के आधार पर मापन करते हैं तो उसे क्या है? गुणात्मक चर कहा जाता है। जैसे धर्म, जाति, पेशा, मानव व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ये सब क्या है? गुण है व्यक्ति के। मात्रात्मक चर, इसका गुणात्मक चर का उल्टा, जब हम किसी व्यक्ति, मात्रात्मक चर वैसे चर को कहा जाता है जब हम किसी व्यक्ति के विशेषताओं को मात्राओं के रूप में, अंकों के रूप में उनका मान हम निश्चित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक चर। जैसे मात्रात्मक चर वैसे चर को कहा जाता है जिनकी श्रेणियों को मात्रा के रूप में हम सुव्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे आयु, किसी व्यक्ति की आयु कितनी है, इसको हम मात्रा में लिख सकते हैं। बुद्धि, लंबाई, वजन इत्यादि, ये सब क्या है? मात्रात्मक चर है। अब एक बचा है सक्रिय चर और गुण चर। ये सक्रिय चर क्या है?
प्रयोग या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ संभव हो पाता है उसे सक्रिय चर, यानी कि प्रयोग के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ संभव हो पाता है उसे क्या कहेगा? सक्रिय चर। ठीक, कलिंगर कहते हैं कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है उसे सक्रिय चर कहते हैं। बात खत्म, यही है। तो ये रहा सक्रिय चर। अगर हम गुण चर की बात करें तो गुण चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें जोड़ तोड़ किया जाना संभव नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? गुण चर। लेकिन सक्रिय चर क्या है? सक्रिय चर में जोड़ तोड़ संभव हो पाता है। और गुण चर क्या होता है? गुण चर में जोड़ तोड़ संभव नहीं हो पाता है, इसे हम क्या कहते हैं? गुण चर। जैसे यौन, जो व्यक्ति महिला या पुरुष है उसमें क्या है? आप परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति महिला है तो महिला ही रहेगा, उसको आप पुरुष नहीं बना सकते। सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि। ठीक, तो आज की क्लास में हमने डिटेल में चर्चा किया कि चर क्या होता है और चर के संप्रत्यय क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। आशा करते हैं आपको जो है आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।